ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 7 टॉपिक हमारा नंबर्स का ही है। नंबर्स में आप लोगों ने अब एडिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एडिशन के बारे में सबको पता है कि जब भी मैथ्स के अंदर एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट के साथ हम ऐड करते हैं, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम एडिशन कहते हैं, या सम का वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं शॉपिंग पे, सब्ज़ी लेने, फ्रूट लेने। आप लोगों ने कुछ थोड़े से मैंगो लिए, थोड़े से बनाना लिए, आप लोग फ़ौरन कैलकुलेट करोगे बाबा ने इतने की ये लिया, इतने का ये लिया। आप उन दोनों को ऐड करोगे, फ़ौरन पता चलेगा कि टोटल हमारी मनी कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग अपनी चीज़ लेने जाते हो कैंटीन पे, तो आप लोग फ़ौरन टोटल करोगे, हमने 50 का शवारमा लिया है, 30 का हमने लेज़ ले लिया है, 20 का हमने जूस लिया है, हमारे क्या हो गए 100 रुपीज़ टोटल हो गए, ठीक है। इसी तरह मैथ के अंदर कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं और बीच में प्लस की साइन लगी हुई है, इट्स मीन हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इससे भी पहले हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं राइट वर्टिकली एंड ऐड। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले आप इसको वर्टिकली लिखें, देन आप इसको ऐड करें, ठीक है। अब ये सिंपल एडिशन नहीं है स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर जो है रफ में करके यहाँ सिर्फ आंसर लिखते हो। यहाँ जस्ट आंसर नहीं लिखना, पहले आप लोगों ने बताना है इसे वर्टिकली आप लोग लिखें। और वर्टिकली लिखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्टिकली फॉर्म कैसी होती है। ये देखें स्टूडेंट, जिस तरह से मैं क्लास में आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ, यानी कि अप एंड डाउन या डाउन एंड अप, ये आप लोगों की वर्टिकली पोजीशन है। और अगर मैं इस तरह से एरो लगाऊं, जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है, तो ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है। हमें वर्टिकली का है, इट्स मीन हमने पहले ये वाली अमाउंट लिखनी है, इसके नीचे देन ये वाली अमाउंट लिखनी है, फिर ही हमारी वर्टिकली फॉर्म बन जाएगी, फिर हमने इसको ऐड करना है। 3 5 1 2 1। सेकंड अमाउंट लिखने का मेथड क्या है कि आप लोगों ने इस साइड से नहीं राइट करना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, प्लस या माइनस में आप लोगों ने राइट हैंड साइड से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं सेकंड अमाउंट को। फर्स्ट आप लोग यहाँ से करें या यहाँ से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड अमाउंट आप लोगों ने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करनी है। और डिजिट के नीचे डिजिट हो, अगर आप लोगों का डिजिट के नीचे डिजिट नहीं होगा तो आप लोगों का आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन की साइन लगानी है, ये हमारी आंसर की 2 लाइंस। बस अब आप लोग इसको जो है सिंपल ऐड करें। 1 और 5 6, 2 और 6 या 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6 और 7 13, और 4 और 1 5 हो गया, 5 और 5 10, 3 + 1 4 + 2 6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ आप लोगों की ये 2 अमाउंट थी। बुक में और क्वेश्चन है उनमें 3 अमाउंट हैं, पेपर में आप लोगों के पास 4 अमाउंट भी आ सकती है। सिंपल यही मेथड आप लोगों का होना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट होना है और इनको ऐड करना है। और वर्टिकली लिखने का भी आप लोगों के 3 नंबर हैं, 2 नंबर आंसर के हैं। अगर आप लोग ये चीज़ मुझे शो नहीं करवाएंगे, जस्ट आंसर लिखेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ आंसर के नंबर मिलेंगे, वर्टिकली जो है वो आप लोगों के डिटेक्ट हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि यही एडिशन के क्वेश्चन आप लोगों के ब्लैंक बन के भी आ सकते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ दिस एंड दिस इज डैश। कह रहे हैं ये 2 अमाउंट है, इनका सम बताएं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये भी आप लोगों ने वैसे ही अमाउंट ऊपर नीचे लिखनी है और इनको ऐड करना है। सेकंड अमाउंट हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे जी। ये सब 0 हैं तो ऊपर वाली अमाउंट सेम आती जाएगी नीचे। 9 और 9 18, 1 कैरी, 4 और 1 5, ये आप लोगों का आंसर आ गया। ये आंसर फाइंड करके आप लोगों ने इसे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। ओके, इसी तरह से ये ट्रू फॉल भी बन के आ सकता है कि मैं ये आंसर लिख दूं और फिर मैं इसके बाद पूछूं कि इज़ इट ट्रू और फॉल, तो आप लोगों ने इसे सॉल्व करके चेक करके
फिर ट्रू फॉल बताना है। इसी के अंदर एक और इसका कॉन्सेप्ट है राइट द नंबर विच इज़, है ये एडिशन का ही टॉपिक, लेकिन इसमें ये एक चेंज कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं 5000 मोर देन दिस अमाउंट, ये एक अमाउंट दी हुई है, कह रहे हैं हमें इसका मोर देन बताएं 5000। अच्छा स्टूडेंट्स, मोर देन का मतलब क्या है? मोर का वर्ड सुनते साथ आप लोगों के माइंड में क्या आता है? मोर का मतलब है और ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा करके आप लोगों ने बताना है। कह रहे हैं ये अमाउंट है, इसमें 5000 मोर करके बताएं। फॉर एग्जांपल जब ईद आती है तो ईद पे आप लोगों को ईदी मिलती है, बाबा से भी मिल गई 1000, मम्मा से भी 1000, फिर कोई चाचू आ गए या मामू आ गए वो भी आपको दे देते। तो क्या है कि इस तरह आप लोगों को मोर 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 ईदी जो है कलेक्ट होती रहती है। आप लोगों ने इसे क्या करना है स्टूडेंट्स? इसे आप लोगों ने रफ में सॉल्व करना है। इस अमाउंट को, जो मोर देन के बाद अमाउंट है, ये आप लोगों की एक्चुअल अमाउंट है। इसे आप लोगों ने यूँ लिखना है, और मोर देन का मतलब प्लस, या आप लोगों ने चाहे इसके ऊपर फ़ौरन लिख लें ताकि आप लोग बाद में भूलें ना। क्या हमने इसमें मोर करना है, ज़्यादा करना है 5000 को। इट्स मीन इसको भी ऐड करेंगे। 4 में अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अक्सर बच्चे 0 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। मुझे आप लोग ये बताएं, मेरे एक हैंड में 4 रुपीज़ है और एक हैंड में मेरे 0 रुपीज़ है, तो क्या 0 किसी को नज़र आ रहे हैं? नहीं। 0 मीन्स बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। तो 4 + 0 4, 2 6, 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 और 1 5। इनके नीचे कुछ भी नहीं है, ये डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसी के जैसा ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं 800 मोर देन दिस, इसको भी हम ऐड करेंगे इसी के जैसा। 1 2 6 95 3 82, क्या ऐड करना है हमने? 800। आप लोगों ने लाजमी यूँ रफ में करना है ताकि आप लोगों का आंसर जो है वो क्रॉस ना हो। 8 और 3 8 9 10 और 11, 1 कैरी, 5 और 1 6, 9 6 2 1। ये आप लोगों का आंसर आ गया। आप लोगों ने इसके नीचे डायरेक्ट आंसर लिखना है। ओके।